क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आप समझ लेंगे क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है। क्लास सेवन्थ मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। अब जैसे ये अनुपात है 3:1, यह है 2:3:5, 1:4, 1:2:5। तो मैंने इनको परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में बदलना है। आप ध्यान दीजिए, देखिए आई अंडरस्टैंड। मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्यूशन एक एक करके ले लेता हूँ। पहला वाला है मेरे पास 3:1। ये है, क्या है 3:1, 3:1। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे ये निकालना है कि इस पहले वाले का कितना परसेंटेज है और इस दूसरे वाले का कितना परसेंटेज है। 3:1, 3:1 मतलब जितना इसको मिलेगा उसका तिगुना इसको मिलेगा, जितना इसको मिलेगा उसका 3rd टाइम इसको मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो चलो मैं अनुपाती भागों का योग, अनुपाती भागों का योग, अनुपाती भागों का योग, सम निकाल लेता हूं। अनुपाती भाग, यह अनुपाती भाग है, अनुपात का चिन्ह है ना, रेशियो। सम ऑफ पार्ट्स ऑफ रेशियो, सम ऑफ पार्ट्स ऑफ रेशियो। मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं, अनुपाती भागों का योग, सम ऑफ पार्ट्स ऑफ रेशियो। तो इसका सम निकालेंगे। पहला है 3 और दूसरा है +1, तो कितना हो गया 4। टोटल इन दोनों को मिला के कितना पार्ट हो गए 4। 3 पार्ट इसके हैं, 1 पार्ट इसके हैं, 3 भाग इसके हैं, 1 भाग इसके हैं। दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब पहला भाग, फर्स्ट पार्ट, पहला भाग, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। पहला भाग कितना हो रहा है बच्चों, फर्स्ट पार्ट कितना होगा, फर्स्ट पार्ट है 3। ठीक हो गया, फर्स्ट पार्ट कितना है 3 है, ये हो जाएगा 3 ये टोटल, ये हो गया पहला वाला भाग। पहला कितना भाग है 3/4, 4 कुल था, 4 में से 3 पहला वाला। अब इसको प्रतिशत में चेंज कर लेता हूं, प्रतिशत में, इन परसेंटेज, प्रतिशत में, इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन में है, ये भिन्न में है, और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे। अब तो आपने पढ़ लिया ना, एक्सरसाइज 7.1 में ये तो क्वेश्चन आपने किए। किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 3/4 इंटू 100, 3/4 इंटू 100। अब मैं इसको कट कर लूँगा, 4 से ये कट लेता, एक कट जाएगा, ये कटेगा 25 बार। 4 का भाग मैं
100 में दूंगा, 4 से मैं 100 को काटूंगा तो 25 आएगा, तो ये हो गया 75%। ठीक है, कितना हो रहा है ये? 75% ये आ रहा है। ठीक हो गया। इसका दूसरा वाला पार्ट कितने का हो जाएगा आप देखो, दूसरा पार्ट कितने का हो जाएगा आप देखो, सेकंड पार्ट कितने का हो रहा है? सेकंड पार्ट में निकाल लेता हूं, दूसरा भाग, दूसरा भाग, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। अब आप देखो सेकंड पार्ट कितना है, इसका परसेंटेज, इसका रेशियो है, इसका अनुपात है 1 डिवाइडेड बाय कुल कितने पार्ट हैं? 4, तो हो गया 1/4। जैसे इसका निकाला था 3/4, इसका हो गया 1/4। 4 कहाँ से आ गया? 3 + 1 4। 3 पार्ट ये हैं और 1 पार्ट ये है, 3 भागे हैं और 1 भागे है, तो कुल मिला के 4 भाग हो गए। 4 में से 3 ये है 3/4 और 4 में से 1 ये है तो 1/4। अब मैं निकालता हूँ प्रतिशत में, इसी को मैं प्रतिशत में चेंज करता हूँ, प्रतिशत में, इन परसेंट, इन परसेंट। परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे 1/4 को? 1/4 क्या है? फ्रैक्शन है, ये भिन्न है। इसको जब प्रतिशत में चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये हो गया 1/4 × 100 और 4 से 100 में डिवाइड करिए, 4 से 100 को काट दीजिए तो 25 बार कटेगा, तो ये हो गया 25% आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, कितना आ गया? 25%। तो इसका परसेंटेज कितना है? ये प्रतिशत में ये है, और ये प्रतिशत में कितना है? ये परसेंटेज में कितना है? 25 है। ठीक है, अब चलो बी वाला करते हैं। ये तो आपने ठीक से समझ लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए बी वाले के लिए सॉरी बी वाले के लिए जगह बना लेते हैं। आइए, बी वाला क्या है देखो सॉरी 2:3:5। अब इसमें 3 अनुपात हैं। ठीक है, कितने अनुपात हैं इसमें? 3 हैं। पहला वाला है 2, दूसरा वाला है 3, तीसरा वाला है 5। ठीक है, पहला वाला कितना है? 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा कितना है? 5 है। 3 चीज़ें हैं, एक 2 अनुपात में, एक 3 में, एक 5 में है। 2:3:5, 2:3:5। अब मैं क्या करूँगा? अनुपाती भागों को जोड़ूंगा। क्या लिखूंगा? अनुपाती भागों को जोड़ने पर, अनुपाती भागों को जोड़ने पर, एडिंग द पार्ट्स ऑफ रेशियो। जो रेशियो है ना, जो अनुपात है 2:3:5, 2:3:5, इनको मैं प्लस कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5, तो कितना होगा डियर फ्रेंड? 5 और 3, 5 + 3 8 + 2 कितना हो गया? 10। ठीक है, तो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो पहला भाग कितना हो गया? पहला भाग, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, पहला भाग, फर्स्ट पार्ट कितना हो गया? पहले वाले का रेशियो क्या है? पहले वाले का अनुपात है 2, तो 2 बटे कितना? 10। टोटल कितना है? 10 है ना, तो 2/10। ठीक है डियर स्टूडेंट।
और मैं चाहूँ तो इसको काट लूँ, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 1/5। पहले वाले का भाग 1/5, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं बाय द वे इसको काटूँ भी नहीं, तो आगे आपके लिए कैलकुलेशन में समझने के लिए आसान रहेगा। तो मैंने कहा पहला वाला है 2, कितने में से 10 पार्ट्स में से 2, समझने के लिए आसान हो गया, 10 पार्ट्स में से 2। तो वैसे ही फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, सरलतम रूप में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक हो गया। अब चलो मैं इसमें किस में निकालूंगा इसको, अब प्रतिशत में, इन परसेंटेज, प्रतिशत में कैसे निकालते हैं? ये तो फ्रैक्शन है ना, ये तो भिन्न है ना, तो भिन्न को प्रतिशत में आप कैसे निकालते हैं? बताइए। भिन्न का प्रतिशत बनाना है, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/10 इंटू 100, तो कितना हो गया बच्चों? काट लीजिए इसको, 10 10 जा 100, और ये हो गया 20%, 20%। 10 इंटू 2 20 हो गया। तो इस पहले वाले का पार्ट परसेंटेज में कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ये वाला रेशियो जो है, ये 2 पहला रेशियो 2 जो है वो प्रतिशत में कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक हो गया। अब दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कितना हुआ आप देखो, सेकेंड पार्ट कितना हुआ? चलिए मैं यहीं आगे लिख लेता हूँ। सेकेंड पार्ट कितना हो रहा है? बोले ना, आप भी बोलो ना। सेकेंड रेशियो क्या है? दूसरा अनुपात 3 है ना, तो हो जाएगा 3/10। कुल कितने हैं? 10 पार्ट्स हैं, तो 3/10। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इसको प्रतिशत में, इन परसेंटेज, परसेंट में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, इसका प्रतिशत में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3/10 इंटू 100, काट लीजिए, 10 दशमलव की 100, 10 10 जा 100, तो हो गया 30%। कितना हो गए? 30% हो गया। और तीसरा भाग निकाल लेते हैं। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? तीसरा भाग, थर्ड पार्ट इज इक्वल टू, तीसरा भाग हो गया 5, है कि नहीं? कितने में से? 10 में से, तो हो जाएगा 5/10। और ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, इसको परसेंटेज में चेंज करूंगा तो कैसे होगा? प्रतिशत में, इन परसेंटेज में जब कन्वर्ट करूंगा इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 100, तो 10, तो ये हो गया 50%। ठीक है। तो ये वाला जो अनुपात है, दिस वन, ये 20% आया, ये वाला रेशियो जो है वो 30% आया, और ये वाला अनुपात या आप रेशियो कहेंगे कितना हो गया? 50%। तो पूरा कवर हो गया, 50 और 30 80, और 80 + 20 कितना? 100%। ठीक हो गया। अब ऐसे ही मैं इसका सी वाला पार्ट भी, डियर स्टूडेंट, इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इसका सी वाला पार्ट भी। अब उसके लिए जगह बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए मैं इरेजर ले लेता हूँ यहाँ से, और अब मैं इसका सी वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। आइए देखिए डियर स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट
सी वाला पार्ट आप देखिए, सी वाला पार्ट है 1:4। इसको परसेंटेज में चेंज करना है कि एक आपका 1 है, एक रेशियो, एक अनुपात आपका 1 है और दूसरा वाला जो अनुपात है वो कितना है, 4 है। एक का रेशियो 1 है, दूसरे का कितना है, 4 है। तो मैं इनको पहले क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, इनको जोड़ दूंगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा लैंग्वेज कि अनुपाती भागों का योग, अनुपाती भागों का योग, अनुपाती भागों का, अनुपाती भागों का योग। ठीक है, तरीका हर प्रश्न में हुई है। अनुपाती भागों का योग, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ रेशियो, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ रेशियो। ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, इसके दोनों पार्ट को प्लस करने पे, एक वाला है 1, एक भाग इसका 1 है, दूसरा कितना 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5। इन दोनों को प्लस कर दे तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट देखो, पहला भाग या प्रथम भाग, पहला भाग, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, पहला वाला पार्ट कितना हो जाएगा, पहला वाला क्या है 1 कितने में से है, 5 में से है, 1 कितने में से है, 5 में से है। कुल पार्ट्स हैं 5 और 5 में पहला वाला कितना है, 1 का है, तो वो हो जाएगा 1/5। ये आ गया, ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। सिंपली आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो प्रतिशत में इन परसेंटेज, प्रतिशत में कितना हो जाएगा बच्चों, प्रतिशत में हो जाएगा 1/5 × 100। जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काट दूंगा, 5 × 2 = 20 हो गया, तो 20%। पहला वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है, जो 1 था, वो कितना है, 20% है। ठीक है, अब दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग, सेकेंड पार्ट, ये कितना हो जाएगा, आप देखो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड। इसका रेशियो क्या है, इसका अनुपात है 4 बाई, कुल कितने में से 4, 5 में से, किसी चीज़ के 5 पार्ट्स हैं, उनमें से 4 ये है, तो 4/5 हो गया। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं इन परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत में इन परसेंटेज। ठीक है, इन परसेंटेज। अब इस 4/5 को यदि मैं परसेंटेज बनाऊं तो कैसे होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4/5 × 100। अब काट लीजिए, 5 से ये कटेगा 20 टाइम, 20 बार कटेगा और 20 चौके हो गया 80% हो गए। ठीक है, तो 1:4 के कितने मीनिंग हो गए। यदि मैं इसको फ्रैक्शन में कहूँ, भिन्न में कहूँगा, तो ये वाला है 1/5, 4 + 1 5, 1/5 और परसेंटेज में 20% है। ठीक, और ये कितना है, यदि मैं फ्रैक्शन में बोलूँ, भिन्न में बोलूँगा तो 4/5 है, 4/1 + 4 5, तो 4/5, और परसेंटेज में चेंज करूँगा तो 80% है।
और 80% और 20% कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो इसका डी वाला पार्ट भी आप देखते हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये डी वाला तो आप अपने आप ही कर डालेंगे। ठीक है, डी वाला पार्ट तो आप स्वयं ही कर डालेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो अब मैं लिख लेता हूँ डी वाला पार्ट। आप देखो, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो क्या है वो, 1 रेशियो हमारे पास है 1:2:5, 1:2:5। ऐसे पढ़ते हैं इसको, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 1:2:5। इंग्लिश में पढ़ेंगे 1:2:5। ये रेशियो का चिन्ह है बीच में, ये 2 बिंदु जो है ना, ये अनुपात का चिन्ह है, ये रेशियो। ठीक है, अब क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है कि ये कितना परसेंटेज है, ये कितना परसेंटेज है, ये कितना परसेंटेज है, इसका कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग, इन तीनों प्रतिशतों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा बच्चों। ठीक है, अनुपाती भागों का योग, अनुपाती भागों का योग, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ रेशियो, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ रेशियो प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 5, 5 + 2 7, ये हो गया 8। ठीक है, 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 5 पार्ट है, कुल कितने भाग हो गए, 5 + 2 7 + 1 8 हो गया। अब जो पहला वाला भाग है, फर्स्ट पार्ट, पहला भाग, प्रथम पार्ट, पहला भाग, फर्स्ट पार्ट किस रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में। पहला भाग 1 है और कुल कितना है, 8। ठीक है, 1/, इन सब का प्लस 1/8 हो गया। ठीक है, अब किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में चेंज करूंगा। अब मैं इसका बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, प्रतिशत बना दूंगा। प्रतिशत में इन परसेंटेज, प्रतिशत में ये कितना है, तो परसेंटेज, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो, प्रतिशत बना दो। तो 1/8 परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। आप 4 से काटेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 25 हो गया। 4 से काटेंगे, यहाँ 25 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो ये हो गया 25/2, इतना परसेंटेज। और 25 में 2 से भाग करूँगा तो कितना आएगा, 25 / 2, 2 × 1 = 2, अब बच गया 5, 2 × 2 = 4, 1 अब भाग नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएगी 0, 2 × 5 = 10। तो ये हो गया हमारे पास 12.5%। पहला वाला जो आया परसेंटेज में, ये 1, इसका कितना हो गया, 12.5%। ठीक है, अब दूसरा भाग निकालते हैं। दूसरा भाग, सेकेंड पार्ट, देखिए आप देखो कितना है वो, 2, उसका जो पार्ट है वो 2 है, उसका जो रेशियो है, उसका जो अनुपात है 2 है। 2 कितने में से है, 8 में से है। ठीक है, 2/8 हो गया। अब कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, प्रतिशत में इन परसेंट, प्रतिशत में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2/8 × 100, 2 से डिवाइड कर लीजिए 8 को, या 2 से काट लीजिए, 2 × 2 = 2
और 2 चौके 8 और 4 से ये सीधे 100 कट जाता 25 बार, तो ये हो गया 25%। इसका जो परसेंटेज है वो 25% है। ठीक है। और थर्ड पार्ट आप देखिए, तीसरा भाग थर्ड पार्ट कितना हुआ? तीसरा भाग है 5 बाई कुल कितना है 8, 5/8, तीसरा भाग 5/8। तो प्रतिशत में इन परसेंटेज, परसेंट में जब चेंज करेंगे इसको तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/8 इंटू 100, 5/8 इंटू 100। ठीक है। तो कितना हो गया? 4 से काट लीजिए, 4 2 जा 8 और 25। 4 से काटा मैंने 8 को, 4 दूनी 8 और 25 को 100 को काटा तो 25 बार 4 से, और 25 और 5 का मल्टीप्लाई 125, 25 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाई 2, और 125 में 2 से डिवाइड करिए, 125 में 2 से भाग करिए, 2 छके 12, उतर गया 5, 2 दूने 4, 5 में 4 गया 1.0, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया? 62.5%। तीसरा वाला कितना हो गया? 62.4%। ठीक है। तीसरा वाला पार्ट कितना हुआ? 62.4%। ठीक है ना? इतना परसेंट हो गया। ठीक है। पहला वाला था 12.5, इसका परसेंटेज में इसका 25%, और ये 5 वाला जो पार्ट है, जो 5 वाला अनुपात है, वो हो गया 62.5%। अब मैं ज़रा इसको प्लस कर देता हूँ तीनों को। ठीक है। तो 62 और ये हो गया आपका 75, 62.5 प्लस 12.5, 62.5 प्लस 12.5, ये हो गया 75, और 25 और प्लस को हो गया 100%। ठीक है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट इक्वेशन सॉल्व करना है। आओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घट करके 24,500 रह गई। जनसंख्या कितनी थी? 25,000। अब वहाँ कितने लोग हैं? 24,500। घट गए ना? ये बड़ा है या छोटा है? इतने थे और कितने रह गए? इतने रह गए। अब जनसंख्या घटने के कई कारण होते हैं। एक तो माइग्रेशन होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जनसंख्या कम हो जाती है, और भी कई कारण हैं। ठीक। तो 25,000 से घट करके इतना रह गया, घट गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है कि जनसंख्या घटी, कितनी घटी पहले तो वो, और प्रतिशत में कितनी घटी, परसेंटेज में। तो परसेंटेज आप ठीक से सीख लो बच्चों। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। 25,000 पॉपुलेशन से और अब कितनी होगी? 24,500। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, कितना प्रतिशत घटी, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुई। ठीक है। तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल देता हूं। ठीक है। पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन समझना है। नगर की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी,
सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? सिटी की पॉपुलेशन है 25,000। 25,000 तो शहर में लोग, ठीक है। घटने के पश्चात जनसंख्या आफ्टर डिक्रीज द पॉपुलेशन, जब जनसंख्या घट गई तो पॉपुलेशन कितनी हो गई डियर स्टूडेंट? 24,500। ठीक है, प्रश्न आपने ठीक से समझ लिया होगा कि गांव की जनसंख्या 25,000 थी, अब रह गई कितना? 24,500 जनसंख्या रह गई। ठीक है, कितनी कमी होगी? जनसंख्या में कमी, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, कितना हो गया? जनसंख्या कितनी घट गई? 25,000 पहले थी, अब 24,500 हो गई। 25,000 पहले थी, अब 24,500 हो गया। तो आप निकाल देंगे 25,000 माइनस 24,500। तो इसमें से मैं ये माइनस करूँगा तो आप समझ रहे होंगे कि 500 आएगा, स्वाभाविक है। 24,500 यदि आप माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, 500 है। 5 जीरो में जीरो घटेगा, जीरो में जीरो, 10 में 5 गए 5, बस तो ये आ गया 500। कितने लोग घट गए? 500 घट गए। अब प्रतिशत में निकालना है। एक तो ये कि मैंने कितने लोग कम हो गए, वहाँ कितने लोग घट गए? 500, ये तो ठीक हो गया। पर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। डिक्रीज परसेंटेज लिख देंगे। डिक्रीज परसेंटेज कितना घट गया? अब ध्यान रखना, जैसे आप लाभ हानि वाले प्रश्न करते हैं ना, प्रॉफिट लॉस, देखा किस में जाएगा? जो शुरू में जनसंख्या थी, प्रारंभ में जो जनसंख्या थी, इनिशियली जो पॉपुलेशन थी, उसी में देखा जाएगा कि बढ़ा है कि घटा है। इसमें देखा जाएगा कि पॉपुलेशन बढ़ी कि घटी, तो इसमें देखा जाएगा बच्चों। तो ये काम करेगा जैसे क्रय मूल्य वाला हिसाब नहीं है, कॉस्ट प्राइस वाला हिसाब, कि जनसंख्या घटी कितना? 500, और पहले कितने थे शुरू में? 25,000, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया? कितनी घटी? इतनी। किस से देखा जाएगा? इससे जो शुरू में थी जनसंख्या, इससे नहीं देखा जाएगा, इससे नहीं देखेंगे, इससे नहीं देखेंगे, इससे देखेंगे। इसी से मालूम चलेगा कि जनसंख्या घटी कि बढ़ी। इसी से परसेंटेज का मालूम चलेगा कि पॉपुलेशन घटी कि बढ़ी। यदि ऊपर हो गई तो बढ़ गई, और इससे नीचे आ गई तो घट गई। तो इतनी घट गई, कितने में से? 25,000 में से, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 500 बाय दिस है ना, अब ये अपने आप में फ्रैक्शन में है, भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन में है, और उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देखो, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 से ये कट गया। अब 5 से काट लो, ये 5 है 25 है, तो 5 5 जा 25, 5 5 25।
और 5 से 10 को काट लीजिए तो 2, तो कितना परसेंटेज आएगा डियर स्टूडेंट? 2%। वहाँ पर जो पॉपुलेशन घटी, उस जगह की जो जनसंख्या घटी, कितना घटी? 2%। और इसका अर्थ ये है कि 100 यदि लोग होंगे तो कितने कम हुए? 2 कम हो गए, अब 98 रह गए। यह है परसेंटेज का मतलब 2%। 2% का मतलब होता है 2/100, 2/100। तो 100 में से कितने लोग घटे? 2, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो ये 2% आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसा एक प्रश्न करना है।